गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जीरो से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। अगर आप अभी तक भी कुछ स्टार्ट नहीं करे हो तो अभी भी टाइम है। मेहनत करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या है, पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज तो हो गया है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है। बट आप कुछ चीज़ आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप बैच लोगे या विदाउट बैच सेल्फ स्टडी से करोगे। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बैच ही ले लो और इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश के हो तो आप कैरियर विल का ले सकते हो। अगर हिंदी से ज़्यादा रिलेट हो तो आप सचिन एकेडमी का कर सकते हो। वैसे ऐसा नहीं है, सचिन सर भी बिल्कुल एकदम हिंदी में पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट बाइलिंगुअल है, पेडागोजी भी है, बट थोड़ा सा हिंदी को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप बैच ले लोगे तो आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना पड़ेगा, टू दी पॉइंट सारा चीज़ आपको एक जगह मिलेगा। और अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप तो बिल्कुल ही मतलब ले लो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर सारे चीज़ पीडीएफ मिलेगा। आपको बस वीडियो को स्पीड में समझना है और फिर उसी से रिवीजन करना है, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम हमारे पास नहीं होता है। घर के काम और बाकी चीज़ के बाद हमारे पास बिल्कुल भी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो आप ना इस तरह से अपना हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अगर पूरा टाइम दोगे तो आप बना मतलब रिवीजन कर सकते हो। और फिर अभी है टाइम, अभी 2-3 महीना तो मान ही के चलो कि मिल ही जाएगा। तो और अगर आप अनमैरिड हो, आपके पास टाइम है, तो आप आराम से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो वीडियो देखकर। कहीं ना कहीं बैच लेने से ना टाइम भी बहुत सेव होता है। क्या है ना, इधर उधर आप जा रहे हो, आप अभी इतना टाइम है ही नहीं कि आप बहुत सारे चीज़ को कलेक्ट करो और फिर उसके बाद आप पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा चीज़ एक जगह मिलेगा, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। और बहुत पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा है। पेडागोजी तो अपने आप में इतना सारा है, इतना सारे टॉपिक्स है कि थोड़ा थोड़ा ही और बहुत कंफ्यूजिंग है। तो बिना आप मल्टीपल टाइम्स किए कुछ नहीं होने वाला। तो ये हो गया आपका सेल्फ, अगर आप बैच लेते हो तो। अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टडी वालों का, तो देखो है करना तो ऐसा असंभव तो ये भी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करके नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन बहुत सिस्टमैटिक ढंग से और बहुत स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह का टाइम अब नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा पूरे क्योंकि ना केवीएस बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करता है। मैं बहुत सारा मॉक लगाई हूँ, 2015 का लगाई हूँ, 18 का लगाई हूँ, और मॉक नहीं सॉरी मतलब पीवाई की लगाई हूँ। और आपको 2024 वाले में 23 वाले में जो भी आया था सबको लगाई हूँ, सारे टेस्ट को दी हूँ। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि वो सिलेबस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। बस थोड़ा सा है कि किसी ईयर में किसी टॉपिक को बहुत डीपली पूछ लिया है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो किसी से कम पूछा है। तो इसलिए आप आपके पास सबसे पहला है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ लो। दूसरा आपके पास क्या है कि आप ना ये मॉक एक ठो कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठाकर एक बार अच्छे से उसको लगा लो। अब ये सुनकर किसी को लगेगा, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि अब कुछ पढ़े नहीं तो फिर कैसे लगा दे। तो आपका कुछ तो बेस, उसी बेस पर आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 50 आता है, 40 आता है, 30 आता है, नो प्रॉब्लम। आप एक बार उसको सेट को लगाएं और बहुत अच्छे से उसको समझे। उससे क्या है ना, आपको एक मतलब एक कह सकते हो एक दिशा मिल जाएगा कि आप कैसे शुरू करोगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी अब नहीं है कि आप एकदम सारे चीज़ों को फिर बेसिक से पढ़ो और एकदम स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर को लेके बैठ गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस में से एकदम सारे चैप्टर को एकदम हूबहू छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किसी का कम है। तो अब इतना टाइम है कि स्मार्ट स्टडी करने का टाइम आ गया है। अब इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूँगी।
उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे आपको कुछ भी चैप्टर उठाना है, कोई भी मतलब हिंदी मान लो आप उठाते हो, तो आप ना वो सेट लगाओगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वोकेबलरी तो आपको पता है कि पूछेगा ही, हिंदी और इंग्लिश में मस्ट है। उसके बाद आपका रह गया कि आपको एकदम बेसिक से व्याकरण को सबसे पहले कवर करना है। अब व्याकरण में भी क्या है कि बहुत है, अलंकार है, काव्य है, ये सब है। तो अब ऐसा ना हो कि आप उठा के अलंकार है तो वो इतना लंबा चैप्टर को ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हो, उससे क्वेश्चन आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। तो इसलिए इसीलिए वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ना कि आप उसमें ना सबसे ज़्यादा आपको बेसिक व्याकरण में आपको संज्ञा, प्रत्यय, संधि और आपका उपसर्ग, ये सब तद्भव, तत्सम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट में से है। तो ये मतलब इसी तरह सारे सब्जेक्ट का कुछ बेसिक्स है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और आपका नंबर सिस्टम, ये मतलब एकदम एकदम उसको घोल कर पी जाना है। तो आपको अभी ऐसा ही करना है, स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है कि आप पहले जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उसको स्टार्ट करें और पहले उसको अच्छे से कर लें। कुछ छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जो छोटे होते हैं और टाइम कम लेते हैं, और उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसको हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर बच जाता है कुछ लेंदी चैप्टर, बड़े चैप्टर जिसको हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो वो उसको हम बाद के लिए रखते हैं। पहले इतना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। अभी मेरा क्या है, मैं करेंट अफेयर्स बिल्कुल छुई तक भी नहीं हूँ, और वोकेबलरी, ये दो चीज़ इंग्लिश में, हिंदी में है, इंग्लिश में मैंने छुआ भी नहीं है, और करेंट अफेयर्स तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो इसलिए अभी मेरे पास अभी मेरा टारगेट ये है कि मेरे को 6 मंथ, अब मान के चलना है कि अभी मैं शुरू कर रही हूँ मई से, मई मंथ का मैं शुरू की हूँ, और मैं सचिन सर का बैच ली हूँ, तो उसमें जो भी सर करवा रहे हैं मैं उसी अकॉर्डिंग पर डे 2 वीडियो को टारगेट रखी हूँ कि कंप्लीट करूँगी। ये मेरा इसका टारगेट है करंट अफेयर का। करंट अफेयर सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाली, अब जो भी आए, बट मैं थोड़ा उसको ऊपर ऊपर ही देखूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में